हाँ, नमस्कार दोस्तों, इसके नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों लोग स्टॉक मार्केट से भेदभाव करते हैं। बाकी जो रोज़गार हैं, उनसे हमेशा मैं देखा हूँ कि स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूरी बना के लोग रखते हैं। तो आखिर इसकी जो वजह है, क्या वजह है इसकी, हम इस बारे में आज चर्चा करने की और समझने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखूँगा। बाकी और उसके अलावा और कोई आपके पास ऐसे उदाहरण हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करता हूँ वीडियो और समझते हैं कि स्टॉक मार्केट से भेदभाव क्यों। तो सबसे पहले देखिए, ये है मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से 5,000 रुपये सिर्फ 5,000 रुपये लगा करके और इन्होंने 35,000 करोड़ कमाए हैं स्टॉक मार्केट से। तो जिनकी नेटवर्थ आज की डेट में और ज़्यादा बढ़ चुकी है, पर अभी एक साल पहले तक के 35,000 करोड़ 45,000 करोड़ सॉरी, इन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा खूब है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई ये कि स्टॉक मार्केट से आखिर भेदभाव क्यों होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, मान के चलिए आप एलआईसी एजेंट बनते हैं, तो क्या इसमें आपको रिस्क नहीं है? इसमें भी रिस्क है। देखिए, किसी भी क्लाइंट के पास आप जाते हैं तो आपको एक नहीं बल्कि 50 चक्कर काटने पड़ते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपको जो अपना जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर अगर नहीं दे पाते हैं, तो आपको मजबूरन ये एलआईसी का जो है या किसी भी पॉलिसी जो है, बीमा कराती है जो, उसको आपको छोड़नी पड़ जाएगी, है ना। ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तो कोई भी काम आप करेंगे, रिस्क तो सब में रहती है, लेकिन भेदभाव जो है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट बदनाम हो चुका है कि एक स्टॉक मार्केट में रिस्क है। रिस्क सब में है। अब इसमें देखिए आप, मान लो आपको कोई क्लाइंट बार बार बुलाता है आपको, तो आपका पेट्रोल का खर्चा लगेगा, है ना। पेट्रोल का खर्चा लगेगा, आने जाने में कभी आपकी मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो ये भी एक रिस्क है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको कुछ नहीं करना है, खाली घर बैठे मोबाइल से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं आराम से। तो ये हो गई मतलब लाइफ इंश्योरेंस में जो एजेंट बनते हैं उनके कई रिस्क हैं। उनमें इनको आखिर आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ भी लगेगी आपको। तो रिस्क हर जगह है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है। अब मान के चलिए आप अब मान के चलिए आप ये देखिए, महिलाएं जो घर के बाहर जाकर कुछ महिलाएं घर के बाहर जाके काम करती हैं, तो जो जॉब करती है प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, तो क्या यहाँ रिस्क नहीं है? ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की आजकल टीवी में जो न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं, तो किस प्रकार ये महिलाओं पर जो है रिस्क बनी पड़ी रहती है। तो अगर ये चाहे महिलाएं चाहें तो घर बैठे स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकती हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये है कि लोग इसको सीखने में पता नहीं क्यों कतराते हैं, जबकि लोग सीखने में संगीत सीखते हैं, है ना, चेस सीखते हैं, और भी कई चीज़ें सीखते हैं। और तो फिर स्टॉक मार्केट को सीखने में इतना मतलब भेदभाव क्यों? तो महिलाओं को तो विशेष रुचि दिखानी चाहिए स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उनको रिस्क बनी रहती है। अब देखिए, इस जॉब को देखिए आप, ये एक इलेक्ट्रीशियन है। अब ये पहले इतना खर्चा करके महाशय इलेक्ट्रीशियन बनते हैं, उसके बाद ये दिन रात रिस्क पर ये काम करते हैं। तो क्या यहाँ रिस्क नहीं है? लेकिन कुछ सावधानी बरत कर ये काम करते हैं। वही सावधानी हमको स्टॉक मार्केट में भी बरतनी चाहिए। बस ये सावधानी इनको कौन सिखाया? इनका गुरु। अब देखिए क्या सिखाया, नीचे चप्पल पहन के काम करो, हाथ में ग्लव्स रखो। अब ये
सावधानी अगर नहीं रखेंगे तो यहाँ भी रिस्क बनी पड़ी है, इनकी जान जा सकती है। और कमाई होती क्या है इनकी, बस सिर्फ ले दे के गाड़ी चलता है। तो ये लोग सीखने को तैयार होते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट सीखने को तैयार नहीं होते। तो आप बताइए कि कहाँ की ये समझदारी है। तो मेरा अगर ये वीडियो पसंद आए आपको, तो और लोगों को भी शेयर कीजिए और आप भी विचार कीजिए। अब ये देखिए, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग लाखों रुपया खर्चा करके भी कंपटीशन से नहीं बच पाते। ये देखिए, कंपटीशन से नहीं बच पाते। मैं ऐसे भी लोगों को देखा हूँ जहाँ बीएड करने के लिए 12-12 साल लोग लगा लेते हैं, पर उनका बीएड कंप्लीट नहीं होता, और किन्हीं का जल्दी भी हो जाता है। लेकिन ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कंपटीशन, लागत, रिस्क सभी जगह होती है। तो ये जो आप भेदभाव आप स्टॉक मार्केट से करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे भी आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। कोई पेट से तो आप सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल जाएगी, यहाँ भी आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब कोई स्टॉक मार्केट सिखाता है आपको, तो आपको इतना मतलब उससे सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं लोग। जबकि एक बार स्टॉक मार्केट अगर आप सीख गए, तो आप अपने परिवार को स्टॉक मार्केट अगर आप सीख गए तो आप अपने परिवार को पूरा, बेटे को, बेटी को सिखा सकते हैं, और ये पूरी जनरेशन आपकी इसका लाभ ले सकती है। तो कुछ उचित मूल्य दे करके यदि आपको स्टॉक मार्केट सीखना पड़े, तो मेरी नज़र में कोई बुराई नहीं है। आपको अच्छा लगे तो मत करिएगा, अच्छा ना लगे तो, और अच्छा लगे तो करिएगा, इतनी सी बात है। तो स्टॉक मार्केट से सौतेला व्यवहार बंद कीजिए और भेदभाव बंद कीजिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अमेरिका में लगभग 60% लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। आपको ये चाहे तो आप गूगल करके देख लीजिए। और इंडिया में हमारे केवल 3%। बताइए, इतना बाकी चीज़ों में डर नहीं लगेगा, है ना, लेकिन स्टॉक मार्केट नाम से डर लगता है इनको। अब मैंने बाकी सारे एग्जाम्पल आपको बताए कि रिस्क सभी चीज़ों में है। चलिए आप स्टॉक मार्केट को समझते हैं कि ये कितना प्रॉफिट देता है। देखिए, विप्रो एक कंपनी है। जिसने अपने निवेशकों को 40 साल में, आपको मैं अभी दिखाता हूँ स्क्रीन पर, ये देखिए, 40 साल में विप्रो ने 10,000 के बदले 1664 बना दिए। 1664 बना दिए 40 साल में विप्रो ने। अब कैसे बनाया, थोड़ा देखिए, समझिए इसको। किसी व्यक्ति ने 100 रुपये के भाव पर 100 शेयर लिए 10,000 रुपये के, ठीक है, किसी व्यक्ति ने। उसके बाद हुआ ये कि 1981 में विप्रो ने बोनस दिया, 1 के बदले 1 शेयर। तो उसके हुआ 1:1 के। तो उसको, जो व्यक्ति था, उसके पास 100 शेयर थे, तो वो हो गए 200 शेयर, ठीक है। फिर 1985 में फिर 1:1 बोनस दिया, यानी 1 शेयर के बदले 1 शेयर। तो क्या हो गया, ये उस व्यक्ति के पास हो गए 200 शेयर थे, उसको गुणा कर दीजिए आप, तो ये हो गए 400 शेयर, ठीक है। उसके बाद फिर 1 के बदले 10 शेयर मिले भाई साहब को 1986 में, क्योंकि विप्रो ने स्प्लिट किया, तो उसको हो गए 4,000 शेयर। बताइए, 4,000। अब मात्र उन्होंने लगाया कितना था, 10,000। 10,000 क्या होता है बताइए आप ही, एक मोबाइल भी नहीं आती 10,000 में आज की डेट में। लेकिन लोग तो ऐसा डरते हैं शेयर बाजार से, जानो मानो भूत आ गया हो कोई। तो अब 1987 में 1/1 का बोनस फिर दिया उन्होंने,
तो अब कितना हो गया देखिए, यहाँ पर तो गौर से देखिएगा, 4,000 गुणित 2 यानी हो गए 8,000। ठीक है, 8,000 हो गए। अब उस व्यक्ति के पास 8,000 शेयर हो गए अपने आप, कुछ किए बगैर, सिर्फ एक बार 10,000 उन्होंने लगाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 1989 में जो है एक के बदले एक शेयर फिर दिया विप्रो ने। तो अब 8,000 गुणित 2 16,000 शेयर हो गए। यहाँ पर आप देख लीजिए, देख लिया होगा आपने। अब फिर 1992 में एक के बदले एक शेयर फिर मिला उनको, फिर 16,000 गुणित 2, अब 32,000 शेयर हो गए अपने आप, कुछ किए बगैर। महाशय के पास 32,000 शेयर उसके डीमेट अकाउंट में, उसके खाते में आ चुके। अब 1995 में फिर 1/1 उनको विप्रो ने दिया। तो अब 32,000 गुणित 2 64,000, 64,000 शेयर महाशय के पास हो गए। अब 1997 में 2 के 2/1 बोनस दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं, 64,000 गुणित 3, बाप रे, हद हो गई यहाँ तो। ये देखिए, ये हो गई 1,92,000 शेयर विप्रो के पास आ गए। अब 1999 में फिर स्प्लिट किया उन्होंने, महाशय ने, एक के बदले 5 शेयर। तो अब 1,92,000 गुणित 5, अब मैं तो गिन भी नहीं पाऊंगा। अब तो गिनना ही मुश्किल हो चुका है। 9,60,00,000 शेयर, या 1 2 3 4 96 लाख, 96 लाख शेयर हो गया। हाँ, कुल मिलाकर के आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो समझिए। उसके बाद 2004 में फिर 2 के बदले 1 शेयर मिला उनको। तो 96 लाख गुणित 3, अब ये भैया क्या संख्या है। अब ये संख्या कुल मिला के आपकी करोड़ों में पहुंच चुकी है भाई साहब। अब करोड़ों में, अब करोड़ों करोड़ों शेयर उनके पास आ गए। फिर बोनस दिया। अब आप तो पढ़े लिखे, आप यहाँ पर देखते जाइए। तो ऐसा करके आगे चलते चलते फिर जब उन्होंने 2004 में दिया बोनस, फिर 2005 में, फिर 2010 में, फिर 2017 में, फिर 2019 में दिया था। और आज मतलब उसके बाद 2021 तक की शेयर की कीमत थी 650 रुपये। अच्छा, अब ये जो शेयर की, एक शेयर की कीमत थी 650 रुपये, और जो शेयरों की संख्या बढ़ी, वो कितनी बढ़ी, उसको अब टोटल करते हैं। देखिए, ये है कुल शेयरों की संख्या कितनी हुई, इसको देख लीजिए आप। 21 22 11 हजार 10,000 लाख 10,000 10 लाख 2,56,00,000। इसको अगर आप 650 से गुणा करेंगे तो ये आता है आपका 1,664 करोड़। 10,000 के बदले आपको मिल गए हैं 40 साल में 1,664 करोड़। तो ये है स्टॉक मार्केट की ताकत, इसे आप समझिए। अब आप बोलेंगे भाई 40,000 कौन रुकेगा, तो भैया आप मत रुकिए 40,000, 40 साल, आप 20 साल रुकिए, 10 साल रुकिए, तब भी आपको करोड़ों मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। देखिए यहाँ पर अगर आप 10 साल भी रुकते, कहाँ पे गए आप, 81 से 10 को पकड़ लीजिए आप, 91 92, चलिए पकड़ लेते, 92 तक पकड़ लेते हैं ना। तो हो गए आपके, अगर 10 साल आप रुकते तब भी आप 3,32,000
32,000 शेयर हो आपके पास होते, 32,000। अब 32,000 गुणित 650 आप कर दीजिए, तब भी आप पैसा कमाते। ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट हो गई अब, ठीक है। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि स्टॉक मार्केट में बहुत ताकत है। इसको आप हल्के में मत लीजिए, इसको सीखिए। यदि कोई आपसे थोड़ी बहुत फीस चार्ज करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको इतना तो पैसा आदमी खा पी के उड़ा देता है जितनी उन बेचारों की सीख, क्योंकि वो भी मेहनत से सीखे रहते हैं। स्टॉक मार्केट जो आपको सिखाएंगे उनकी भी सालों की मेहनत रहती है। कई कई लाख रुपए, कई लाखों रुपए खर्च करके वो भी बेचारे सीखे होते हैं। तो अगर आपसे 2,500 3,000 कोई सिखाने की फीस लेता है तो आपको डरना नहीं चाहिए। और आप बिल्कुल सही नियत से अगर आप देंगे तो बरकत आपको पड़ेगी, और आप भी राकेश झुनझुनवाला ज़रूर बनेंगे। तो वीडियो को समझिए, अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए। रिस्क सब में है। आप चाहे LIC एजेंट बने तब भी आपके पास रिस्क रहेगी, LIC में निवेश करें तब भी आपके पास रिस्क रहेगी। रिस्क सब में है। स्टॉक मार्केट बल्कि सीखेंगे तो आपकी रिस्क मैनेज करना सीख जाएंगे आप। बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है अगर आप सीखेंगे तो। अगर आप घर के बाहर प्राइवेट जॉब करेंगे तो वहाँ भी रिस्क है महिलाओं के लिए, आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो रिस्क सब जगह है। अब इलेक्ट्रिशियन बनेंगे तो भी रिस्क है। आपको कभी भी करंट लग सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन चूंकि आप सीख कर काम करते हैं तो आपको डर नहीं लगता। उसी प्रकार आप स्टॉक मार्केट में भी सीख कर काम करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। सरकारी नौकरी में भी रिस्क है। सिर्फ आप ही नौकरी करेंगे और कोई नौकरी नहीं करेगा। आपके कुछ हो गया तो फिर, है ना, रिस्क तो सब जगह है। कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन रहती है, सबको मिलने की संभावना कम रहती है बहुत। तो इसलिए भाई, और लेकिन स्टॉक मार्केट की एक खासियत है कि उसमें सबको मिलता है काम, जितना आए कम है। कोई दिक्कत ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र हो गई, ये हो गया वो गया, नहीं, सबको काम मिलता है वहाँ पर। सब चाहे तो ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो मैं इस वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश किया। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइएगा। और स्टॉक मार्केट को सीखिए। और यदि आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हैं तो आप जो है वो ये स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, आप यहाँ पर कांटेक्ट करके स्टॉक मार्केट को पूरा सीख सकते हैं। बिना डरे आप इसको सीखिए और घर बैठे पैसे कमाइए, वो भी धड़ाधड़। और बनिए राकेश झुनझुनवाला कि चलिए राकेश झुनझुनवाला के नक्शे कदम पर, और देश को भी आगे बढ़ाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए और स्टॉक मार्केट से डरना बंद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।